गुरुजी, यस। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रति। ओहो, मेरी बेबी का बर्थडे है। बेबी तू कहती हो तो तेरे नाम का पूरे गांव में भंडारा करवा दूं, देसी घी का। हाँ, 1 मिनट रुकियो, किएगा, फोन आ रहा है। हेलो हेलो, नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते बेटा, क्या कह रहा था? गुरुजी मैं कह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया था, अगर आज मैं नहीं गया ना तो वो मेरे साथ ब्रेकअप कर लेगी गुरुजी। मुझे 1.5-2 महीने से ऊपर हो गए गुरुजी, आप क्यों नहीं समझ रहे? मेरा भी मन है, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। देख बेटा, हम सब ब्रह्मचारी लोग, ठीक है, और गर्लफ्रेंड जाओगी दूसरी आ जाएगी, ठीक है। अगर तू गया तो ये समझ ले तने कई दिन की मेहनत खराब कर दी, 1.5-2 महीने की कोई बात ना है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा बॉडी का, बॉडी ना बन पाओगी तेरी, दे ही ना बना पाओगा तू। बॉडी तो बनानी है गुरुजी, ठीक है। हाँ जी गुरुजी, जान दे गर्लफ्रेंड जा रही है तय। और सुन जी गुरुजी, गर्लफ्रेंड 2 मिनट ना जावे तो हाथ पे कुछ मत करिए उल्टा सीधा, बेटा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, बॉडी ना बढ़ेगी। हाँ चल ठीक है, रख फोन। ठीक है गुरुजी। हाँ बेबी, सेरावत फिट हेल्थ, यस। देखते हैं भाई सेरावत फिट हेल्थ वाला क्या कहता है। तो कहीं आपको तो नहीं लगता या फिर आपके किसी गुरु ने तो नहीं बोला कि सेक्स या मस्टरबेशन करने से आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो गिर जाएगा? टेस्टोस्टेरोन है क्या, पहले आप उसको जानो। टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरी सेक्स हार्मोन है मेल के लिए, और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि जो आपकी हेयर ग्रोथ होती है बालों की, जैसे मेरे हाथों पे बाल आएंगे और जो मेरी चेस्ट पे बाल आएंगे या फिर मेरी आवाज़ का जो भारीपन है, वो टेस्टोस्टेरोन के कारण है। टेस्टोस्टेरोन ही एक ऐसा हार्मोन है जो कन्वर्ट होता है डीएसटी में, और डीएसटी के ये कुछ इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ या फिर मेरी आवाज़ का भारीपन। अब टेस्टोस्टेरोन कम होता है या नहीं होता, उसके लिए आपको HPTA एक्सिस को समझना पड़ेगा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और टेस्टिकल को समझना पड़ेगा, ये पूरा एक्सिस कैसे काम करता है। हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जहाँ पर वो सिग्नल कैच करता है किसी चीज़ की, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो उसको पूरा किया जाए, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराया जाए। तो उसके लिए उसके पास फीडबैक आना चाहिए, एक पॉजिटिव फीडबैक आता है कि हाँ बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी है, टेस्टोस्टेरोन छोड़ा जाए। हाइपोथैलेमस उसके बाद एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि 60 से 90 मिनट के लिए रिलीज होता है। वो पिट्यूटरी के पास जाता है, पिट्यूटरी जाता है टेस्टिकल में, वहाँ से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। आपके टेस्टिकल्स में 3 सेल और होते हैं, जिसमें कि है सर्टोली सेल, स्पर्मेटोजेनिक सेल और लेडिक सेल, ये तीनों भी इसी में काम करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनिक सेल का काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, और वहीं लेडिक सेल का काम होता है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन। उसके अलावा जो आपका सर्टोली सेल होता है वो नरिशमेंट करता है आपके स्पर्म की। अब इनमें किसी भी चीज़ में कोई कमी आएगी तो फिर से फीडबैक जाएगा आपके हाइपोथैलेमस के पास, लेकिन वो फीडबैक जाना चाहिए। और वो फीडबैक कब जाएगा? जब वो बॉडी के पास नहीं होगा, तभी तो आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर पाएगी। तो जैसे कि हम सेक्सुअल या फिर मस्टरबेशन की कोई एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है कि एक फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस के पास, जिसके बाद आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ जाता है। जब आप सेक्सुअल कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है उस टाइम पे, क्योंकि आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड को एक सिग्नल मिलता है जिसे कि पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है। लेकिन वो तभी होगा जब किसी चीज़ की कमी होगी। अब लोगों को लगता है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी, टेस्टोस्टेरोन कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, आपकी बॉडी को सिर्फ 2% मिलता है, बाकी SHBG से ही जाके चिपकेगा। अगर आपकी बॉडी ने ढेर सारा टेस्टोस्टेरोन भी छोड़ा है तो 53% तक आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो SHBG से चिपक जाएगा। SHBG एक तरह का प्रोटीन होता है, आपकी जो ब्लड में ट्रेवल कर रहा होता है वो टेस्टोस्टेरोन को पकड़ लेता है। 2% टेस्टोस्टेरोन छोड़ा जाता है, तो वो कितनी भी मात्रा क्यों ना बढ़ जाए SHBG उसको पकड़ लेगा।
और बाकी जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है जिस चीज़ की, उसके लिए 2% ज़रूर देगा। अब बात आती है, जैसे आप सेक्सुअल या मास्टरबेशन की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपने स्पर्म को जो है इजेक्ट कर दिया। अब उस स्पर्म को फॉर्मेशन करने के लिए या स्पर्म को इजेक्ट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो टेस्टोस्टेरोन कब निकलेगा? जब आपने ऐसी कोई एक्टिविटी की तो ब्रेन के पास दोबारा, हाइपोथैलेमस के पास दोबारा से सिग्नल जाएगा और उसके बाद वो फिर से GnRH छोड़ेगा और ये HPTA एक्सिस का जो काम है वो चलता रहेगा। तो लोगों की ये बहुत सारी गलतफहमी है कि सेक्स या मास्टरबेशन से उनका टेस्टोस्टेरोन जो है वो गिर जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पे कुछ स्टडी भी कंडक्ट की गई जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। 2001 में स्मॉल स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई, 10 मेल पे कंडक्ट की गई थी और इसके बाद ये देखा गया उनको 3 हफ्ते तक मास्टरबेशन कराया गया। 3 हफ्ते तक जो मास्टरबेशन कराया गया उसके बाद देखा गया कि जो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो माइल्ड इंक्रीज था, ना कि डिक्रीज था। एक और स्टडी कंडक्ट की गई थी 1972 में। इसमें भी मास्टरबेशन करा के देखा कि टेस्टोस्टेरोन पे आपका क्या इफेक्ट आता है। कोई भी इफेक्ट नहीं आया, टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल भी नहीं गिरा। यहाँ तक कि 2007 में भी रैट्स पे भी ये स्टडी कंडक्ट की गई। वहाँ पर देखा गया कि मास्टरबेशन का कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं था कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को गिराता हो, बल्कि मास्टरबेशन से उनकी एस्ट्रोजन रिसेप्टर की जो डेंसिटी है वो बढ़ गई थी। अब वैदिक कल्चर के हिसाब से क्या कहना है, तो कुछ लोगों का मानना है कि हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का हमें बिल्कुल पालन करना चाहिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन वो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको पूरा का पूरा महर्षि पतंजलि द्वारा, पतंजलि योग दर्शन में जो अष्टांग योग दिया है उसको भी पढ़ना चाहिए, जिसमें कि आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में लिखा हुआ है। यम में सबसे आखिरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रह्मचर्य का है। उसमें अपनी डिजायर को कंट्रोल करने के बारे में बताया है। उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन उस पूरे को फॉलो करेंगे तभी आप ब्रह्मचर्य का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि उससे पहले भी बहुत कुछ पड़ता है। अब मैं अपनी तरफ से एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो लोग सेक्स करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, वो हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग, टेस्टोस्टेरोन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन किसी चीज़ की अति हर चीज़ की बुरी होती है। किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा करना आपके लिए हानिकारक ही होता है, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर आप हद से ज़्यादा खाना खाएंगे, हद से ज़्यादा पानी पिएंगे, तो वो आपको हार्म करेगा, ना कि बेनिफिट देगा। और जिन लोगों को लगता है कि काफ़ी टाइम तक सीमन होल्ड रखने से उनको जो है पावर मिलेगी या फिर ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। सिर्फ पहले के लोग जो करते थे वो अपना जो सेक्सुअल जो एनर्जी है उसको एक तरह से स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट कर देते थे। और जो मास्टरबेशन करते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो आपका पाम होता है, इसका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है और आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसकी इतनी टाइट नहीं होती। उसमें छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं। अगर आप ज़्यादा करेंगे, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो टूट सकती हैं, वो आपको पता नहीं चलेगा। बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए बिना ना जाइएगा।